हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपना किस तरह गुजरता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि अरब का दस्तूर था, अरब के अंदर दस्तूर था कि बच्चों को देहात के माहौल में रखा जाता था, क्योंकि शहर के अंदर वो माहौल नहीं होता था जो देहातों में। आप कभी शहर से निकलकर, कभी कभी हम लोग भी बयान के लिए किसी देहात में जाते हैं तो दिल कहता है कि कुछ दिन यहीं रह जाएं, क्योंकि मालेगांव में जो है वो कारों की आवाज है, बाइक की आवाज है, लुम की आवाज है, चिल्लम चिल्ली है, चीख पुकार है, ये सब है। देहात का माहौल पुरसुकून, इत्मीनान बख्श, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना। अल्लाह अकबर। तो कभी कभी दिल चाहता है कि वहां रुक जाएं, फिर वहां के जानवर, वहां के परिंदे, वहां के फूलों की खुशबू और वहां के चंद मकानात और खुला खुला माहौल, वहां की ठंडी ठंडी हवाएं, वहां की ठंडी ठंडी फजाएं, तो देहात अच्छा अच्छा लगता है। इसी तरह अरब के लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए वो अपनी बीवियों का दूध पिलाने की बजाय वो दाइयों का दूध पिलाते थे, इसलिए कि जो औरत दूध पिलाती है उसकी सेहत में कमजोरी आती है, तो जल्दी से औरत बीवी उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए। तो वो लोगों का यहाँ रिवाज था, एक तो ये कि वो देहात के अंदर दाइयों का दूध पिलाए, दूसरी चीज देहात के अंदर मुशक्कतें और मेहनतें बहुत होती है, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मर्द का जिस्म नरम नाजुक अच्छा नहीं लगता, मर्द का जिस्म जो है वो ताकतो तवाना और सख्त और मजबूत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नाजुक जिस्म तो औरतों के हुआ करते हैं, मर्दों का जिस्म ताकतवर हुआ करता है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग ये चाहते थे कि देहात की दौड़ धूप के अंदर हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी। तीसरी चीज ये है कि देहात वाले जो है वो जबान फसीह बोलते थे, यानी कि ज्यादा बेहतर कलाम करते थे, आजकल के देहातियों की तरह नहीं। इस तरह की बहुत सारी वजूहात थी। तो उस वक्त ये था कि औरतें देहातों से आती और मुख्तलिफ मौसमों में आती और बच्चों को लेकर के जाती। हलीमा सादिया कहती है कि मेरा ताल्लुक कबीला हवाजन से था, और ये जो हलीमा थी ये मजहब के एतबार से ईसाई मजहब रखती थी, ये बनु हवाजन से ताल्लुक रखती थी और ये सादिया कबीले से ताल्लुक रखती थी, और इसका नाम हलीमा था। हलीमा कहती हैं कि हम लोग मौसम के एतबार से, चूंकि बहुत कहत साली हमारे देहात में थी, इतना कहत था कि औरतों के सीने खुश्क हो गए थे और जानवर चलने के काबिल न थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो मक्का शहर जाएंगे, वहां से बच्चे लाएंगे और बच्चों पर जो उजरत मिलेगी उससे हम अपना गुजारा करेंगे। हम पहुंचे, आप बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं उसकी तरफ तफसील में नहीं जाता। हलीमा सादिया कहती है मेरी सवारी कमजोर थी, बैठ बैठ जाती थी। काफले वालों ने मुझे कहा हलीमा हम तेरे लिए रुक नहीं सकते, इसलिए हम चले, और वो छोड़कर मुझे चल दिए। वो पहले पहुंचे, पहले पहुंचने के बाद उन्होंने मालदार घरानों के बच्चे ले लिए, और उसके बाद जब वो लेकर के निकलने लगे तब मैं अपनी ऊँटनी को लेकर, अपनी सवारी को लेकर के चली। मेरा जो काफला था वो 4 नफरी काफला था, एक मेरा शौहर, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला जो मेरा दूध पीता था, एक मेरी बेटी शीमा। इस तरह से ये 4 नफरी काफला जब मक्के की जमीन पे कदम रखता है, चेहरे पीले पीले थे, आंखें अंदर अंदर को थी, कपड़े फटे पुराने थे, गुर्बत जाहिर थी, इसलिए पहले लोग बच्चे तो दे ही चुके थे, लेकिन जो बचे कुछ बच्चे थे वो अपनी गुर्बत की वजह से कोई देने के लिए तैयार न था। आखिरकार जो लोग आए वो ले गए। उसके बाद मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में मुझे पता चला कि इनके यहाँ एक पोता है और उनके यहाँ एक बच्चा है, मैं वहां जाकर के मांग लाऊं। अब्दुल मुत्तलिब से मेरी मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। तेरा कबीला क्या है? किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? मैंने कहा बनु साद से। कहा अच्छा, साद मतलब नेक, हलीमा और हिल्म यानी कि नेकी और हिल्म जहां दोनों हो जाए तो मेरे बच्चे को वही दूध पिलाएगी। और आप फरमाते हैं लेकिन हलीमा सुन ले,
कि मेरा बच्चा यतीम है, मेरा पोता यतीम है, बहुत ज्यादा इनाम और इकराम न मिलेगा। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया, एक काम करते हैं, देखो जी हम खाली खाली जाएं, लोग अपना मजाक उड़ाएंगे, तो एक काम करते हैं यतीम बच्चा ही लेकर के चलते हैं, खाली जाने से अच्छा है कि यतीम ले जाएं ताकि लोग मजाक न उड़ाएं। अल्लाह अकबर। मेरे शौहर ने मुझे खुशी से इजाजत दे दी, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो, लेकिन हलीमा सुनो सुनो, मेरा जो पोता है ना वो हर एक का दूध नहीं पीता, पहले मैं देखूंगा वो तेरा दूध पिएगा तब तेरे सुपुर्द करूंगा, वरना मैं यूं ही तेरे सुपुर्द न करूंगा। हलीमा कहती है कि मेरे सीने तो खुश्क थे, मेरा बच्चा पूरी पूरी रात रोता था, उसको खुद को दूध मैसर ना आता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो अब तकदीर के हाथों, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, अब जिताएगी तो तकदीर, हराएगी तो तकदीर। जैसे ही मैंने आमिना के मकान में कदम रखा तो मैंने क्या देखा, एक सफेद कपड़े में मोहम्मद को लपेटा गया था। मोहम्मद को सफेद कपड़े में लपेटा गया था। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम बार बार मोहम्मद मोहम्मद नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा मसलक अदब है, हम अलकाबात से हुजूर का नाम लेते हैं, लेकिन ये बात मैं हजरत हलीमा की नकल कर रहा हूं, तो अब हलीमा जो कहती है मैं उन्हीं की बात नकल करूंगा। जब मैं अपने तौर पर आका का नाम लूंगा तो फिर इंशाअल्लाह अलकाबात के साथ लूंगा। मैं हलीमा के जुमले इसलिए नकल करना चाहता हूं ताकि मुकम्मल हलीमा की बात आपके समझ में आ जाए। हलीमा कहती है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि ये नबी है, ये रसूल है, सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया, उसको पता नहीं है। वो तो बस इतना जानती है ये अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये आमिना का बेटा है, ये अबू लहब का भतीजा, ये जो है अबू तालिब का भतीजा, उसको इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता है। हलीमा कहती है जब मैं मोहम्मद से मिलने के लिए गई तो एक सफेद कपड़े के अंदर उनको लपेट करके रखा गया था और नीचे हरे रंग की सब्ज चादर बिछी हुई थी और वो उसमें सो रहे थे। मैंने इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हुस्न वाला बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं बहुत से बच्चों को दूध पिला चुकी थी, लेकिन इतना हुस्न वाला बच्चा मैंने कभी नहीं। हलीमा सादिया कहती है मैंने हाथ रखा, आंखें खोलकर हुजूर ने, आंखें खोल के हुजूर ने मुस्कुरा दिया। हुजूर मुस्कुराए, कहती है मैं तो बल बल जाने को जी चाहा, मैंने उठाया मोहम्मद को, उनकी अम्मी की इजाजत के बगैर उठाया, इसलिए कि हंसे क्या, गोया कि मेरा दिल छीन लिया, गोया कि मेरा दिल ले लिया, अब मेरे पहलू में मेरा दिल न रहा, गोया कि मैं मोहम्मद की गुलाम हो गई। मैंने उठाया, मोहम्मद को सीने से लगाया, मेरे सीने खुश्क थे, इसलिए कि मेरा बेटा पूरी पूरी रात रोता था, उसको दूध पीना नसीब ना होता था। जैसे मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, मोहम्मद का सीना मेरे सीने से मिल गया तो मेरे सीने के अंदर दूध की नहर जारी हो गई। मोहम्मद हमारे नबी का बचपन, ये अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाती सूरत पे लाखों सलाम। कहती है मेरा सीना दूध से भर गया। अल्लाह अकबर। हलीमा का सीना पहले खुश्क किया, फिर दूध से हुजूर की कदमों की बरकत से भर दिया। क्यों भर दिया? ए हलीमा